खुदावन ने 72 और मुकर्रर किए और उन्हें दो दो करके हर शहर और हर गांव में अपने आगे भेजा जहां वो जाने को था। मसीह खुदावन में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज कलीसिया बड़ी खुशी और शादमानी के साथ मुकद्दस लूका अंजील नवीस ईद मनाती है। ये नए अहदनामे की बहुत ही शानदार और जानदार शख्सियत है। ये मुकद्दस पौलुस रसूल के बहुत अच्छे दोस्त थे और मुनादी के काम में ये हमेशा उनके साथ हमें नजर आते हैं। अब आए कलीसिया फरमाते हैं कि ये दूसरी कलीसियाओं के भी मुरब्बी हैं और बुनियादी तौर पर ये बाइबल मुकद्दस की 2 तसानीफ के मुसन्नफ हैं, जिनमें मुकद्दस लूका की अंजील और रसूलों के अमाल हैं। ये अंताकिया की सरजमीन में पैदा हुए और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेने से पहले ये गैर यहूदी थे, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया तो इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के लिए वक्फ कर दी। हम देखते हैं कि खुदावंद ने इनको बहुत सी खूबियों से नवाजा था। बुनियादी तौर पर ये एक डॉक्टर थे और इसके साथ साथ खुदा ने इनको एक अच्छे मुसव्वर की खूबियां भी अता की थी। इन्होंने बहुत सी अच्छी तस्वीर बनाई, जिनमें खुदावंद यीशु मसीह की और मुकद्दसा मां मरियम की तस्वीरें बहुत ही मशहूर हैं। खुदावंद यीशु मसीह को कबूल जब किया तो इन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ खुदावंद के कलाम की मुनादी की। जब हम बात करते हैं इनकी 2 तसानीफ की, जिनमें रसूलों के अमाल और मुकद्दस लूका की अंजील है, तो इन दोनों तहरीरों में हमें ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर देखने को मिलती है कि इन्होंने उन लोगों के साथ मुलाकात की जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मुताल्लिक, खुदावंद यीशु मसीह के दुखों के मुताल्लिक, खुदावंद यीशु मसीह के मसलूब होने के मुताल्लिक जो बहुत इल्म रखते थे। और इनकी तहरीरों में हमें ये बात बहुत ही मजबूत नजर आती है। अजीज मोमिनीन, खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को बहुत ही कमाल तरीके से ये पेश करते हैं और इन्होंने अपनी तहरीरों में इस बात को साबित किया कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद मसीही ईमान दुनिया में कैसे फैला। अजीज मोमिनीन, हम इनकी तहरीरों में ये बात भी देखते हैं कि इन्होंने अपनी अंजील मुकद्दस को लिखने से पहले बहुत से लोगों के साथ मुलाकात की, जिनमें मुकद्दसा मरियम जो है वो बहुत ही वाज़ेह तौर पर हमारे सामने आती है। मुकद्दसा मरियम के साथ इन्होंने ज़ाती मुलाकात की और इस दौरान ये अपनी अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मुताल्लिक बहुत वाज़ेह अल्फाज में लिखते हैं, जिसमें हमें फरिश्ते का सलाम, मुकद्दसा मरियम की इस बात के साथ मुलाकात और उसके बाद ऐसे हमें वाक़यात मिलते हैं जो इस बात की तरफ निशानदही करते हैं कि मुकद्दस लूका खुदावंद यीशु मसीह को बहुत करीब से जानते थे। इसके बाद हम मुकद्दस लूका की अंजील में ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो कि उन लोगों के लिए थी जो गुनहगार थे, जो रद्द किए हुए थे, जो दूसरी अक़वाम से मसीहत में आ रहे थे। इसीलिए अजीज भाइयों और बहनों, हम मुकद्दस लूका की अंजील में खोया हुआ दरहम, खोई हुई बेल, मुसरफ बेटा और हम 10 कोड़ियों की शिफा का जिक्र सुनते हैं, जिसका मतलब है कि मुकद्दस लूका का जो फोकस था, जो मौजू था, वो था रद्द किए हुए लोग जो गुनाहों में गिर चुके हैं, लेकिन वो उन गुनाहगारों को खुदावंद की तरफ लेकर आना चाहता है। मुकद्दस लूका की अंजील का जो मौजू था वो है कि खुदावंद यीशु मसीह तमाम तर बनी नौ इंसान के लिए नजात दहिंदा बनकर आया, जिसने अपना खून सलीब पर कुर्बान किया ताकि तमाम तर बनी नौ इंसान जो हैं वो नजात पाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं और खुदावंद की तरफ आ सकें। अजीज भाइयों और बहनों,
جب یہ یونان کی سرزمین پر انجیل کی منادی کر رہے تھے تو کہا جاتا ہے کہ مقدس پالوس رسول کی وفات کے بعد یہ 84 برس کے تھے اور یونان کی سرزمین پر ہی ان کو شہید کیا گیا. انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا. آج کی انجیل مقدس میں مقدس لوکا ہمیں بہت ہی خوبصورت انداز میں انجیل مقدس میں 5 ایسی خوبیاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے ایک پیروکار میں ہونی چاہیے. جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور جو خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو ہمیشہ اپنا بھروسہ خداوند پر رکھنا ہے اور ہمیشہ خداوند پر اپنا مضبوط ایمان لے کر آگے بڑھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر مقدس لوکا فرماتے ہیں کہ تبلیغ کے کام میں ساز و سامان کو یا دوسری چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی بلکہ خداوند یسوع مسیح کی موجودگی کو زیادہ اہمیت دینی ہے اور خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ رکھنا ہے. تیسرے نمبر پر مقدس لوکا فرماتے ہیں کہ جب تبلیغ کا کام کرنا ہے، منادی کرنی ہے تو مہمان نوازی کو زیادہ اہمیت نہیں دینی بلکہ خداوند یسوع مسیح کے پرچار کو زیادہ اہمیت دینی ہے. چوتھے نمبر پر مقدس لوکا فرماتے ہیں کہ انجیل کی بشارت کے لیے ہمیشہ پرجوش رہنا ہے اور اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے تاکہ بہت سے ایسے لوگوں کو جو کہ گناہ گار ہیں، خداوند یسوع مسیح سے دور ہیں، ان کو خداوند کے قریب لے کر آنا ہے. پانچواں اور آخری جو طریقہ ہے وہ ہے کہ ہمیشہ خداوند کے لیے اپنا وقت نکالنا ہے اور خداوند کے لیے تیار رہنا ہے تاکہ بہت سے لوگوں تک خداوند کا پاک کلام پہنچ سکے. عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج جب ہم مقدس لوکا کی عید مناتے ہیں تو یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ موجودہ دور میں جہاں پر بہت سی مشکلات ہیں، جہاں پر انسان پس رہا ہے، جہاں پر بہت سی دوسری جو ہیں وہ مصیبتیں انسان کو گھیرے ہوئے ہیں، ہم نے موجودہ دور میں مقدس لوکا کی زندگی کو اپنانا ہے، اس کے نقش قدم پر چلنا ہے تاکہ بہت سے لوگوں تک انجیل کا پیغام پہنچے اور بہت سے لوگ خداوند کی بادشاہت کو سنیں اور خداوند کی طرف آئیں. آپ سب کو خداوند بہت سی برکات عطا فرمائے. آمین.